through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. इस तरह से सैटरडे को काम करना, हर सैटरडे को काम करना उनके लिए बहुत फटीगिंग मतलब थकावटी हो जाता था, स्पेशली सैटरडे को, क्योंकि अब जो थोड़ी बड़ी हो गई थी अब वो दोपहर की नींद नहीं लिया करती थी और ये चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे. द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनी मोर, द बम्प्स आर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड. Their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. वो छोटी लड़की यानी कि जो की बात हो रही है, जो अब लिटिल बहुत छोटी नहीं रह गई थी, जब वो पैर को अपने फोल्ड करके लेटती थी तो जिस तरह का बम्प्स उसको कह रहे हैं, जब वो पैर को अपने फोल्ड करके लेटती थी तो वो थोड़ा बेड से नीचे ही रहता था. और वो बिग डबल बेड जो कि उसके नैप के दौरान यानी उसकी नींद के दौरान, दोपहर की नींद के दौरान वो लोग यूज़ करते थे या वो जब बीमार पड़ती थी. The little girl had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades. वो छोटी लड़की जो कि उसने अपने आप को उस डबल बेड पे किसी तरह अरेंज कर लिया था और जिस तरह से वो पिलो में गहरा अपना चेहरा घुसा के लेटी हुई थी और जिस तरह से सनलाइट शेड्स के खिड़की जैसे खुली होती है, थोड़ी सी सूरज की धूप सनलाइट आ रही थी, उसके चेहरे पे पड़ रही थी. इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2. वो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था कि कोई मैजिक हो जाएगा और वो छोटे बच्चे, 2 साल के छोटे बच्चे की तरह सो जाएगी. हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी अस्लीप विथ हिज बॉटल. उसका भाई बॉबी जो 4 साल की है अब और बॉबी 2 साल का है, वो अपनी दूध की बोतल के साथ सो गया था. जैक आस्क्ड, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे. जैक ने पूछा जो से, किसके बारे में स्टोरी सुनोगी तुम आज. रोजर. जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग. उसने अपनी आंखें बंद की जो ने और बोला एज वॉज यूजल, क्योंकि उसको बेसिक स्टोरी मालूम थी कि कैरेक्टर हमेशा रोजर होता है, और ऐसा उसने शो किया कि जैसे वो सोच रही थी कुछ. हर आइज ओपेंड, उसकी आंखें खुली. हर मदर्स ब्लू, एकदम अपनी माँ की जैसे उसकी आंखें ब्लू थीं. स्कंक, शी सेड फर्मली. अब आज रोजर कौन होगा. स्कंक. स्कंक एक एनिमल है जो कि पाया जाता है वहाँ और उसके बॉडी से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती रहती है, बहुत दुर्गंध आती है, कुछ ऐसा बॉडी होता है एनिमल का. अ न्यू एनिमल, अब एक नए जानवर स्कंक की बात हुई थी जिसका नाम रोजर ही यूजुअली रहता था कहानी में हमेशा. दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल. हाँ, अब वो नर्सरी स्कूल जाने लगी थी, 4 years old थी, तो जैक ने सोचा उसके फादर ने कि ज़रूर उसने नर्सरी स्कूल में किसी स्कंक के बारे में जाना है और बातें हुई हैं, तभी वो स्कंक की बात कर रही है. हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टिर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म. अब चूंकि उनके सामने भी एक नया हीरो, एक नया कैरेक्टर आ रहा था, तो जैक को भी थोड़ा सा एंथुसियाज्म हुआ, थोड़ा जोश आया कहानी सुनाने का, क्रिएटिविटी उनकी और आगे आने लगी. ऑल राइट, ही सेड, उन्होंने कहा बहुत सही. Once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and he smelled very bad. एक समय की बात है, गहरे जंगल में घने एक छोटा सा क्रिएचर, एक जीव रहता था जिसका नाम था रोजर स्कंक और उसके बॉडी से बहुत महक आती थी, बदबू आती थी. यस, जो सेड. अब चूँकि नए कैरेक्टर की बात हुई थी रोजर स्कंक की, तो जो को भी बहुत अच्छा लगा, उसने कहा यस. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. वो इतना बुरा दुर्गंध करता था, इतनी बदबू आती थी कि कोई भी जंगल का क्रिएचर उसके साथ खेलना नहीं चाहता था. जो looked at him solemnly, she had not foreseen this. अब जो ने बिल्कुल सैडली थोड़ा सा देखा उसको, क्योंकि उसने ये चीज़ें कभी नहीं देखी थी, कभी फील नहीं की थी कि किसी के साथ कोई फ्रेंड्स नहीं खेलते थे. तो स्कंक के बॉडी से स्मेल आती थी, इसलिए उसके साथ कोई फ्रेंड नहीं खेलते थे.
Whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliations of his own childhood. जब भी वो बाहर जाता था खेलने के लिए, जैक अपने पूरे उत्साह से कहानी सुना रहे थे और उनको शायद अपने बचपन की कुछ ह्यूमिलिएशन जो उन्होंने फेस की थी अपने चाइल्डहुड में वो याद आ रही थी कि कुछ बुरी बातें. ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई. और जो छोटे छोटे एनिमल्स थे वो चिल्लाने लगते थे. ओह ओह, हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक. उसके साथ के जो छोटे छोटे जीव थे वो देखो, ओफो, वो रोजर महकता हुआ बदबूदार स्कंक यहाँ पे आ रहा है. एंड दे वुड रन अवे. ऐसा कह के उसको चिढ़ा के वो भाग जाते थे. एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन. और रोजर स्कंक वहाँ अकेला खड़ा रह जाता था. एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज. और उसकी आंखों से तो छोटे छोटे आंसू निकल पड़ते थे क्योंकि उसको इंसल्ट फील होती थी कि कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता. द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रूप्ड डाउन and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. जैसे ही जैक ने जो के चेहरे पर आंखों से नीचे की ओर उंगली अपनी ट्रेस करनी शुरू की, जैसे आंसू बहते हैं उस हिसाब से उन्होंने अपनी उसके फेस पर उंगली चलाई, तो जो का होंठ थोड़ा सा जैसे रोने वाली मुद्रा में सिकुड़ सा गया. वो बिल्कुल उसका मुंह रोना रोना हो गया क्योंकि जैक क्या कर रहे थे, वो दिखा रहे थे कि कैसे रोजर स्कंक के टीयर्स आ जाते थे. वो उसको फील कर रही थी. वोंट ही सी द आउल, शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफेंड वॉइस. क्या वो उल्लू के पास नहीं जाएगा, उसने बहुत ही फेंटली वॉइस मतलब रफ सी आवाज़ में पूछा, जैसे कि बिल्कुल वो सोच रही थी कुछ कि उसको किसी तरह उसकी प्रॉब्लम स्कंक की सॉल्व हो जानी चाहिए. सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली. बेड के किनारे बैठे हुए जैक यानी इसके फादर जो के, उनको फील हुआ कि जैसे जो के पैर थोड़ा सा टेंशन में जब होता है इंसान तो थोड़ा सा पैर अपने इधर उधर करता है, थोड़ा सा पैर उसके स्विच हो रहे थे, मतलब वो चेंज कर रही थी अपने लेग्स लेटे लेटे. तो ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मूवमेंट. अब वो खुश हो गए इस बात को देखकर क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जो स्टोरी में इंटरेस्ट ले रही है. ही वॉज ट्रेलिंग हर समथिंग ट्रू. अब वो उसको कुछ सच्चा अच्छा बताने जा रहे थे. समथिंग शी मस्ट नो. कुछ ऐसा उसको सिखाने जा रहे थे जो उसको जानना ज़रूरी था. एंड हैड नो विश टू हरी ऑन. इसलिए उनको कोई भी जल्दी नहीं थी कि बहुत जल्दी जल्दी वो स्टोरी सुना दें. बट downstairs a chair scraped and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. लेकिन तभी नीचे सीढ़ी के एक चेयर थोड़ी सी खिसकी, उसकी आवाज़ आई और उसने रियलाइज़ किया कि उसको अपनी वाइफ, नीचे क्लेयर उनका नाम दिया है, जो कि नीचे लिविंग रूम में कुछ वुडवर्क अपना लकड़ी के किसी काम चीज़ों पर पेंट कर रही थी. तो जैक को याद आया कि वो क्लेयर नीचे अपना काम कर रही हैं अकेली और उसको हेल्प करने इनको वहाँ जाना है. तो अब उनको ये भी लग रहा था कि अब मुझे यहाँ स्टोरी भी सुनानी है, जो सो भी नहीं रही थी, और उसको क्लेयर के पास भी जाना था. वेल, ही वॉकड along very sadly and came to a very big tree and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. तो अब उनको जल्दी हो गई स्टोरी सुना के. पहले उनको जल्दी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें ध्यान आया कि उनको अपनी वाइफ क्लेयर के पास उसके वर्क में हेल्प करने जाना है तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी अब कि अब बड़ी उदासी में रोजर स्कंक रोते हुए, जब उसके दोस्त उसको छोड़कर चले गए चिढ़ाते हुए कि देखो वो बदबूदार स्कंक आ रहा है, तो वो थोड़ा सैडली एक पेड़ के पास गया. बहुत बड़ा सा पेड़ था जहाँ पे बिल्कुल ऊपर उसके उस पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था. गुड. अब ये गुड किसने कहा? जो ने, क्योंकि अब उसको पता चल रहा था जो को कि अब रोजर स्कंक की समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा. मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड. तो मिस्टर आउल, अब रोजर स्कंक ने कहा कि सारे छोटे छोटे जो जानवर हैं दूसरे, वो मुझसे दूर भागते हैं बिकॉज मेरे बॉडी से बहुत स्मेल आती है. सो यू डू, द आउल सेड, वेरी वेरी बैड. व्हाट कैन आई डू? अब आउल ने कहा हाँ वो तो तुम्हारे बॉडी से स्मेल आती है, बहुत बुरी बुरी बदबू आती है, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आउल ने पूछा.
रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। तो रोजर स्कंक ने कब जो है बिल्कुल रोने लगा वो। The wizard, Joe shouted and sat right up and a little golden book spilled from the bed. अब चूंकि जो को बेसिक स्टोरी पता थी कि पहले वो रोजर आउल के पास जाएगा और आउल क्या करेगा, रोजर को विजर्ड के पास भेज देगा, तो वो बिल्कुल एक्साइटमेंट में उठ के बैठ गई और चिल्लाने लगी कि विजर्ड विजर्ड, उस मतलब मजिशियन के पास जाना चाहिए, अब उसको आउल को बताना चाहिए। और उसके इस तरह से उठ के बैठने से एक छोटी सी गोल्डन कलर की बुक बेड से नीचे गिर गई। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब जो जैक जो कि बार बार फील कर रहे थे कि उन्हें क्लेयर के पास भी जाना है, जो सो भी नहीं रही है, तो कहा, अब उन्होंने क्या कहा कि जो देखो डैडी तुम्हें स्टोरी सुना रहे हैं ना, क्या तुम चाहती हो कि तुम डैडी को स्टोरी सुनाओ। नो यू मी। अब जो ने क्या आंसर किया, नहीं आप मुझको सुनाइए। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। अब जैक ने क्या कहा फादर ने कि तुम लेट जाओ और सो जाओ। हर हेड relapsed onto the pillow and she said, out of your head। अब उसने अपना सर वापस पिलो पर डाल दिया, लेट गई मतलब, और उसने कहा अब आप अपने दिमाग से सोच सोच के मेरे को स्टोरी सुनाइए। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड, वाई डोंट यू गो सी द विजर्ड। अब आउल ने सोचा और बहुत सारा सोचा और कहा, एट लास्ट में उसने क्या कहा कि तुम जाकर विजर्ड से क्यों नहीं मिल लेते। डैडी, जो ने फिर क्वेश्चन किया। वॉट, डैडी ने पूछा क्या। आर मैजिक स्पेल्स रियल। दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज। क्या ये मैजिक स्पेल्स जो मंत्र होते हैं वो रियल होते हैं। अब ये नया फेज आया था लाइफ में, जो कि लास्ट मंथ से जो जैक नोटिस कर रहे थे। क्या रियलिटी फेज था ये। When he told her spiders eat bugs, जब उन्होंने ये बताया था जैक ने जो को कि स्पाइडर्स जो होते हैं वो बग्स को खा जाते हैं। She turned to her mother and asked, Do they really? तो वो अपनी मम्मी के पास भागती हुई गई थी और उनसे क्वेश्चन किया था, क्या स्पाइडर्स वाकई बग्स को खा जाते हैं। And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted, with a sly yet eager smile, Is he really? और जब क्लेयर यानी जैक की वाइफ ने, जो की मदर ने बताया था उसको कि गॉड आसमान में रहते हैं और सब जगह पर हैं, चारों तरफ हमारे हैं, तो वो अपने पापा के पास भागती हुई आई थी, यानी जैक के पास आई थी और उनसे इंसिस्ट करके उनको बार बार पूछ रही थी एकदम क्यूरियस स्माइल के साथ कि क्या गॉड वाकई होते हैं। मीन्स अगर जैक कुछ बताते थे जो को, तो वो इतनी क्यूरियस थी कि वो जाके अपनी माँ क्लेयर से क्वेश्चन करती थी कि क्या ऐसा वाकई होता है। और अगर वो क्लेयर अपनी माँ से कुछ सीख के आती थी, कुछ जान कर आती थी, तो अपने फादर से आके बिल्कुल कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन करती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस बेबी थी। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। अब जैक ने साफ साफ बताया कि वो स्टोरीज में रियल होते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव। The owl said, Go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek। अब उसने एक मिस कर दिया एक बीट नैरेटिव में। आउल ने उसको बताया, जाओ घने जंगलों में जाओ, वहाँ पर एप्पल ट्री के नीचे और वहाँ गड्ढे के पास। तो इस तरह से वो रास्ता बता रहा था कि कैसे विजर्ड के पास जाना है। और थोड़ा उसको बेसिक स्टोरी चूँकि मालूम थी जो को, तो वो बार बार क्वेश्चन करती थी कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। शी वॉज वेरी क्यूरियस चाइल्ड।